देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह और बता दें कि मामला आज जो है छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 8 वर्ष के मासूम बच्चे का खतना कर दिया गया। उसकी मां उसे मेले में ले गई और ये कहा कि उसको मेला घुमाएंगे, लेकिन मेले के बहाने पिता की इजाजत के बिना उसका खतना कर दिया गया और इसको देखते हुए हिंदू समाज में काफी नाराजगी है, काफी आक्रोश है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जो है लिखित शिकायत दर्ज की है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आज पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेगी। बता दें कि इस पूरे मामले में सौरभ नाम का मासूम बच्चा है जिसके पिता हिंदू हैं, मां मुस्लिम है और मां उसे घर से लेकर जाती है ये कहकर कि उसे मेला घुमाने लेके जाएंगे। इसके बाद उसकी मां उसे अपने परिवार के पास लेके जाती है, अपने मायके जाती है और उस बच्चे का खतना करवाकर उसका नाम बदल दिया जाता है। मामला यह है कि टूडू के बच्चा को छिपा के समाज को भी जानकारी नहीं दिया गया और उसका दादा को भी जानकारी नहीं दिया गया और उसको सुन्नत करवा दी। तो हम लोग को समाज वाला को इसका दादा बताया कि ऐसा बात है, कहकर तो समाज वाला पूरा जुटे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हिंदू है तो हिंदू रहे बच्चा। थाना वाला शायद एसपी साहब के पास कार्रवाई किए हैं और शाम तक कार्रवाई होगा करके बताए हैं। पावती भी नहीं मिला है। पावती भी नहीं मिला है। हम लोग तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो कि जो भी ये सब घिनौना काम कर रहा है, जो बदनाम कर रहा है कौम को, उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम बस वही चाहते हैं। पहले क्या नाम था? सौरभ। ये शमशाद नाम कौन बताया तुमको? नानी। नानी बताई। क्या बोलती थी नानी? पहले ही बताई थी। का नाम? शमशाद। अच्छा, और वहाँ क्या किए थे तुम्हारे साथ? सुन्नत किए थे। कौन कौन किया था? नानी और ना मेला का बहाना में लेके गए थे। मेला का बहाना में लेके गए थे। मेला का बहाना में ले गए थे। कौन ले गया था? मम्मी। और कौन कौन थे? नानी और रास्ता वाला नानी और टीरन और हासा नानी और नाना और टीरन। फिर क्या किए? सुन्नत। अच्छा, फिर तुमको क्या बताए? कुछ नहीं। तो नाम बदलने कौन बताया? नानी। अच्छा, स्कूल में क्या नाम है? सौरभ सनानी। अच्छा, अभी तुम्हारा क्या नाम है? शमशाद। जैसे कि परिवार जो रहे से भागलक नहीं एक दिन अचाकर तो फिर धमकी दे के बोला लग मुझे। तो वो जो कहलक कि तुम अगर नहीं आओगे तो तुम समझ लेना का वही सुन्नत करवाई दिलक मोर छुआ के। बस वह लगे मुझे दिक्कत हो लगे। मतलब एक ठो बोलेरो बुक करके दे रहे अपने मोर घर वाले लोदाम लेके दे रहे हैं पिकअप मतलब पिकअप खरीद देंगे कि और उसके बाद में वहाँ सबके ले लेने गाड़ी रहे तो वहाँ से छोड़ के ये जगह खमली में देखा लें तो उस जगह 5.5 लाख कहलें तो कहलक कि नहीं लेंगे। जैसे कि मतलब वह कहलें कि तुम धर्म बदल दो। इसे मतलब मोर घरवाली तक भी कही रहे कि चल आओ कही। तो मैं कहलो कि देख अभी तक कोनो लखे करबे, लेकिन अगर मरल पाछे मैं चाहे कुछ भी हो गया तो मौके तो मोर बाप माँ कोई नहीं पूछे, मैं तो धर्म नहीं दूँगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, जो बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में। प्रबल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रबल जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी आ रही आवाज। जी, ये जो जी आ गई आवाज। जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। प्रबल जी, एक नया मामला सामने आया है। एक बच्चे का कैस्ट्रेशन किया जाता है, उसका खतना किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? एक मासूम बच्चा जो है उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है और साथ ही साथ जो अगर बात करते हैं धर्मांतरण की, तो धर्मांतरण जो है यहाँ पर रुक नहीं रहा है। जी, ये मामला बहुत ही गंभीर है। धर्मांतरण के पहले बहुत सारे मामले आते हैं, पर ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया है क्योंकि इसमें एक मासूम बच्चा इन्वॉल्व है। बिना उसके पेरेंट्स के कंसेंट के
खतना हुआ, धर्मांतरण हुआ, और ये खास करके हमारे जनजातीय क्षेत्र में बहुत हो रहे हैं जब से कांग्रेस की सरकार आई। जी और मैंने तत्काल जी पुलिस को बोला इस पर कार्रवाई करे। मैंने नेशनल चाइल्ड कमीशन को भी मैंने इसके बारे में बताया, जी जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो खतना किया, जो कैस्ट्रेशन किया, जी क्या वो सर्टिफाइड लोग थे? जी क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे की जान को ये खतरे में डाल रहे हैं। जी क्या उनके पास लाइसेंस था ऐसा करने का? जी अगर नहीं है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं इस पर एक उच्च स्तर जांच बैठनी चाहिए और सभी पर कार्रवाई हो अगर गलत हुआ है तो। जी प्रबल जी, ये जो मामला है और मामलों से थोड़ा अलग है। यहाँ पर पिता हिंदू है, माँ मुस्लिम है, और जो पिता है उसको बिना बताए, उसको झूठ बोलकर कि बच्चे को मेले में लेके जा रहे हैं, उसका खतना करवा दिया जाता है महिला द्वारा। हालांकि इन दोनों की, महिला और पुरुष की जो शादी हुई थी 11 साल पहले हुई थी, हिंदू रीति रिवाज से ये घर चल रहा था इनका, सारे जितने भी हिंदू रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि इस महिला से जो मुस्लिम समुदाय से आती है, इसकी मानसिकता इन 11 सालों में भी नहीं बदली। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये मामला एक्चुअली में ये लव जिहाद का ही मामला, और ये बहुत हो रहा है जी। शुरुआत में हिंदू रीति रिवाज से सारा कुछ हुआ, शादी हुआ, सारा मामला ठीक था, और लेकिन अंत में इनकी जो जो अंदर की असलियत वो सामने आई। जी जैसे बच्चे के साथ हुआ, गलत तरीके से कैस्ट्रेशन हुआ और धर्मांतरण हुआ, और कैसे चीजें बदल गई, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा क्या है, ये कॉन्स्पिरेसी इनकी क्या है। ये षड्यंत्रकारी शक्तियां यही करिए, खास करके ट्राइबल एरियाज में ये शादी करते हैं हिंदू समाज के लोगों से ताकि इनकी प्रॉपर्टीज हथिया लें, और धीरे धीरे कैसे वो क्षेत्र को कब्जा करें और कैसे मैंने यहाँ पे डिस्टर्बेंस फैलाएं। और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बहुत गंभीर मामला है ये। हमारे बस्तर छत्तीसगढ़ में ऐसे हो रहे हैं मामले, और वहाँ के एसपी कमिश्नर ने भी मुख्यमंत्री को बताया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये हमारे जशपुर में भी बहुत हो रहा है जी। और मैंने तो खुल करके बोला है कि अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई अगर नहीं हुई जी तो जो हम इसको उग्र आंदोलन के रूप में इसको हम बदलेंगे, और इसकी पूरी जोर हम इसकी वो करेंगे, अपोज करेंगे इस मामले में। जी आज दोनों तरफ के जो है बयान लिए जाएंगे, तब पुलिस जाके एफआईआर करेगी। पुलिस इसमें एफआईआर अब तक किया ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि आप लव जिहाद के मामले से एफआईआर नहीं करते, लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित हुआ है, शारीरिक रूप से पीड़ित हुआ है। बिल्कुल करना चाहिए। ये तो चाइल्ड राइट वायलेशन का मामला है, और जैसे मैंने कहा, बच्चे का जीवन को खतरा है। क्या जिसने भी जो कैस्ट्रेशन किया, क्या वो लाइसेंस प्रैक्टिशनर है? जी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी जी और जी, बिना पेरेंट्स के कंसेंट के कैसे हो गया ये? जी इसमें आप साफ इंटरव्यू में देखिए बच्चे का, उसके पिता का, कि कैसे इनके संज्ञान में नहीं लाते हुए ऐसा इन्होंने काम किया। जी ये बहुत ही गंभीर मामला है, और इस पर कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जी। और यहाँ पर हमारे साथ राकेश गुप्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज मिल रही है जी। राकेश जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये मामला सामने आया, एक बच्चे का जो है 8 साल के बच्चे का खतना किया गया, कैस्ट्रेशन किया गया, उसके पिता के कंसेंट के बिना, उसकी माँ उसे धोखे से लेके जाती है। इस बारे में आप किस तरीके से देखते हैं? क्या होना चाहिए बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या होना चाहिए? क्योंकि बच्चे की जिंदगी पर खतरा है, उनको, उस बच्चे को मानसिक रूप से पीड़ित किया गया, शारीरिक रूप से पीड़ित किया गया, और एक धर्मांतरण का मुद्दा भी यहाँ पर सामने आया है। जी बिल्कुल, ये धर्मांतरण का मुद्दा तो है ही, और साथ में मानवाधिकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, बाल अधिकार न्यायालय को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक 8 साल के बच्चे का प्राइवेट पार्ट के साथ डायरेक्ट समाज के द्वारा, वो भी एक समाज, एक विशेष समाज के द्वारा उसका प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया।
और जहां तक उसके पिता का सवाल है तो पिता और उसकी माता दोनों हिंदू रीति रिवाज से आज से 12 साल पहले लगभग शादी करके एक साथ रहते थे और उसी हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका शादी भी हुआ था और सभी समाज के द्वारा उसका विवाह कराया गया था। समाज के साथ में रहना, जीवन यापन सारा ये लोग कर रहे थे एक साथ। उसके बाद ये सिर्फ उसकी माता का गलती नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि वो जो परिवार है उनके पीछे कई परिवारों का ऐसा बात कई बार पहले भी आ चुका है कि उनके द्वारा लगातार ऐसे ही अदर समाज में मतलब हिंदू धर्म में शादी करके लोगों को फंसाने का लगातार काम किया जाता है और बाद में उसे मुसलमान बना दिया जाता है। और ये मुसलमान बनाने के लिए ही ऐसा किया गया था। उसके पति को, मतलब अपने पति को, जो बच्चे का पिता है, उसके ऊपर भी कई बार पहले दबाव बनाया जा चुका है। पिकअप गाड़ी खरीद के उनको लालच भी दिया गया था कि आप धर्मांतरण कर। जी राकेश गुप्ता जी, एक सवाल जानना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की धाराएं इस मामले पर जो है बच्चे की मां के ऊपर लगाई जा सकती हैं? षड्यंत्र का मामला हो सकता है, 420 का मामला हो सकता है, बच्चे की जान पर खतरे का मामला हो सकता है, लव जिहाद का मामला हो सकता है। किस तरह की धाराएं लगाई जा सकती हैं? देखिए, धर्मांतरण के अलावा लव जिहाद, ये सारा बात कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में तो आता है, लेकिन ये एक नाबालिग बच्चे के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करना, ये उस हॉस्पिटल है जहां ये बता रहे हैं आरोपीगण की उनके द्वारा कराया गया और वो एक हॉस्पिटल में जाकर के सभी का किया गया है, तो हॉस्पिटल प्रबंधक का भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हॉस्पिटल प्रबंधक बिना पिता के सहमति का एक बच्चे का खतना कर देना, और उस समाज के, खास करके ये दलित समाज के लोग हैं, हरिजन समाज के लोग हैं, और उनके साथ लगातार ऐसा कई बार हुआ है। ये आपको बता दूं, मैं सन्ना जहां एक गांव है निवास करते हैं, वहां लगातार लोग निकल के इनके परिवार से कई बच्चियों को भी मुसलमानों के द्वारा लव जिहाद का शिकार बनाया गया है और कई बच्चियों को यहाँ से ले भी गया है। जी प्रबल जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कई बच्चियों को छुड़ाया गया, इनके चंगुल से निकाला गया। दलित समाज के लोग होते हैं जो बरगला के जो है उनसे शादी कर लेते हैं और फिर उसके बाद धर्मांतरण का ये खेल षड्यंत्र शुरू होता है। तो यहाँ कम से कम जागरूक करने वाली बात भी है कि दूसरे धर्म के अंदर जाए ना, दूसरे धर्म के लोगों में शादी ना करें। इस तरह की जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यक है जागरूकता फैलाने, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे जो समाज के लोग थोड़े भोले भाले हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे ही समाज के लोगों पर ये षड्यंत्रकारी शक्तियां फोकस करती हैं, जैसे हमारे जशपुर के क्षेत्र में हुआ और ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जी। हमारी जो टीम है धर्म रक्षा समिति, ये हम हर गांव, हर पंचायत में बना रहे हैं। इसके लोगों को हम इसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी घटना होती है, चंगाई सभा होती है धर्मांतरण को लेकर, या लव जिहाद का मामला आता है, गौ तस्करियां की ये मामले आते हैं, या हम आस्था के केंद्रों को तोड़ने का जो षड्यंत्र ये रखते हैं, ऐसी कोई भी घटना होती है इसके बारे में लोगों को बताएं और सचेत हों और पुलिस को बताएं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हमको बताएं, हम कार्रवाई कराएंगे। लोगों को पता होना चाहिए कैसे ये कॉन्स्पिरेसी, ये इन लोग षड्यंत्रकारी शक्ति, आसुरी शक्तियां समाज को कमजोर करने में, सनातन संस्कृति को कमजोर करने, भारत को तोड़ने में लगी हुई जी। प्रबल जी, ये भी जानना चाहूंगी आपकी तरफ से किस तरह की लीगल हेल्प जो है ऐसे लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है? हमारे लोग हैं, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, वो भी क्षेत्र में जाते हैं, बीच बीच में मीटिंग्स करते हैं और इनको बताते हैं, इनको लीगल एडवाइस भी देते हैं। हम अपना नेटवर्किंग और बढ़ाएंगे, हमारी टीम को और मजबूत करेंगे इस मामले में। जी प्रबल जी, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम इस पूरे मामले के लीगल पॉइंट्स की बात कर रहे थे कि किस तरह का मामला इस महिला के ऊपर बनता है, इस महिला के परिवार पर बनता है, और साथ ही साथ जिसने कैस्ट्रेशन किया है, बच्चे का खतना किया है, उस पर किस तरह का केस बनता है? जिस आदमी ने जो कैस्ट्रेशन किया है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो ये तो मर्डर का मामला है जी। और वो भी बच्चे के मैंने जीवन को उसने इंडेंजर्ड किया है, इसमें तो मर्डर का एक्ट लगना चाहिए और धर्मांतरण का एक्ट तो अलग लगना चाहिए। और जो भी एक्ट हैं अवेलेबल जो इन्होंने किया है, सारे एक्ट इस पे लगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई को।
जी मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी राकेश जी। आप जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ट्राइबल्स के लिए काम करते हैं। आप कैसे लगता है कि अवेयरनेस इनमें फैलाई जा सकती है ताकि धर्मांतरण का जो षड्यंत्र चल रहा है इसको रोका जा सके, लोग अवेयर हो अपने धर्म को लेकर, अपने धर्म के प्रति उनमें ज्यादा प्रेम हो, सम्मान हो। और ये दलित हैं, इनके पास कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये दबे हुए हैं, इसको बाहर, इन सबको बाहर निकालने के लिए क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जाते हैं? की सुरक्षा मंच के नेतृत्व में हर जगह धर्मांतरण को लेकर के ऐसे जहां गौ हत्या हो, गौ तस्करी हो, धर्मांतरण हो, इन सभी मामले पे लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लगातार लड़ा जा रहा है, लोगों पे जागरूकता फैलाया जा रहा है। खास करके दलितों में जो जनजाति समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं, जनजाति और अनुसूचित जनजाति, सभी के लिए लगातार काम किया जा रहा है और इनको जो लगातार बरगलाने का काम किया जा रहा है और बरगला करके जो इन पे जो धर्मांतरण कराने का जो लगातार शिकायत आ रही है। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले यही हमारे विकासखंड बगीचा। जी राकेश जी, आपकी आवाज कट गई है। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में पुलिस ने कहना था कि वो एफआईआर तब दर्ज करेगी जब दोनों पक्षों के बयान लिए जाएंगे। अब तक सिर्फ रिटन कंप्लेंट दर्ज की गई है, इस बाबत क्या कुछ अपडेट आपके पास है अब तक? संतोष जी इस संबंध में पुलिस का कहना है कि अभी वो कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली में वो किस थाना में मामला को दर्ज किया जाए, क्योंकि मामला अंबिकापुर किसी के हॉस्पिटल में ये घटना घटित हुआ है जहाँ पे खतना किया गया है। संतोष, जब अवेयरनेस की बात आती है तो यही अवेयरनेस जो है लोगों को पिछड़ा बनाती है। ये मैं बता दूं कि कोई भी महिला हो, कोई भी बच्चा हो, उसके साथ कहीं पर भी क्राइम हो, वो आसपास के किसी भी थाने में जाकर 0 एफआईआर दर्ज करा सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तो पुलिस अपना पल्ला ये कहकर झाड़ नहीं सकती कि उसके क्षेत्र में नहीं आता, उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। जी संतोष जी, इसी मामले में उनका कहना है कि अभी चाइल्ड वेलफेयर को वहाँ भेजा गया है जांच करने के लिए, बच्चों का बयान लेने के लिए वहाँ पे जो है भेजा गया है। अब उसके बयान के आधार पे वो मामला को दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्यवाही उनके द्वारा किया जाएगा। जी प्रबल जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना पुलिस का कहना है कि किस क्षेत्र में, किस थाना क्षेत्र में केस दर्ज किया जाए, अभी इस पर बहस जारी है। जबकि कानून को लेकर भी महिलाओं को, बच्चों को अवेयर होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या है। 0 एफआईआर, भारत के किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ कहीं पर भी कोई भी क्राइम हुआ हो, किसी भी बच्चे के साथ हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पुलिस वहां की 0 एफआईआर करने से इनकार नहीं कर सकती है। ये अवेयरनेस होनी भी बहुत जरूरी है। एफआईआर होनी चाहिए इस पर, और मैंने यहाँ के एडिशनल एसपी को भी बताया। उनका कहना था कि पहले चाइल्ड लाइन वाले बच्चों का इंटरव्यू लेंगे और बच्चों के इंटरव्यू के लिए बाद हम कार्रवाई करेंगे। मैंने बोला कि पहले आपको इस पे एफआईआर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है और ये मामला बच्चों का भी एक पूरा एक फैमिली मैटर है ये, और आप चाइल्ड लाइन का वेट न करें और तत्काल इस पर कार्रवाई करें। जी, और हमारे साथ सत्यम जी भी जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता है। सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज के इस मंच पर। आपसे जानना चाहूंगी, एक 8 साल के मासूम बच्चे का छत्तीसगढ़ में खतना कर दिया गया। माता उसकी मुस्लिम थी, पिता हिंदू थे। माता उसको झूठ बोल के लेके गई कि मेला घुमाऊंगी और उसका खतना करवा दिया जाता है। क्या इसके पॉइंट्स बनते हैं? किस आधार पर जो है केस रजिस्टर कराया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इस बच्चे के राइट्स के लिए कहती है? जी, इस मामले में जो है प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से बच्चे का नाम जो है हम देखते हैं कि सौरभ है। निश्चित रूप से हिंदू नाम है बच्चा, और बिना पिता की जानकारी और उस नाबालिग बच्चे को माँ जो है खतना कर देती है। मतलब स्पष्ट हो जाता है कि ये धर्म परिवर्तन का ही मामला है। और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कर देना, मतलब ये हमारे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम पहले से प्रवर्तन में है, उसके हिसाब से प्रथम दृष्टया ये संज्ञेय है, अपराध है और तुरंत इसमें अपराध इसमें दर्ज होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि इसमें जो खतना, चूंकि वो हिंदू है तो बालक का नाम सौरभ है और खतना आपने कर दिया है, तो इसपे जो है उसका डॉक्टरी मुआवजा होना चाहिए, और डॉक्टरी मुआवजा होने के बाद में उसको चोट कारित करने का और गंभीर चोट कारित करने का पृथक से जो है कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के तहत इसमें होना चाहिए। जी, ये ट्राइबल्स का भी मामला है, जनजातीय मामला भी, ये दलित लोग हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या केस बनता है?
अब इस पे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी इस पर कार्रवाई हो सकता है, क्योंकि पिता की जानकारी में कुछ भी नहीं है और पिता भी चूंकि उनके विधिक संरक्षक हैं जब तक वो बालिग नहीं हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से ये छल का भी मामला है, झूठ का भी मामला है और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई होगा। तो निश्चित रूप से इस पे प्रचलित विधि के अनुसार एक से अधिक मामले इसमें बनते हैं और बहुत गंभीर विषय है। और एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में जब हमारे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बहुत अधिक प्रकाश में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इसमें स्वयं जो सक्षम किया गया स्वयं प्रार्थी बन करके इसमें रिपोर्ट दर्ज करें। सत्यम जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। पुलिस जो है FIR दर्ज नहीं कर रही, वो कह रही है कि किसके ज्यूरिडिक्शन में आता है पहले तो ये डिसाइड होगा। तो अगर पुलिस नहीं करती है तो कितने दिन में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा के कोर्ट की गाइडलाइंस के जरिए कोर्ट के ऑर्डर द्वारा FIR करवा सकते हैं? जी, इसमें क्या है, आपके सवाल पर मैं स्पष्ट जवाब भी थोड़ा सा मैं समझ चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जहां तक बात ज्यूरिडिक्शन की है, जो घटना स्थल है वो जहां पर उसका खतना किया गया बच्चे का, वो घटना स्थल जिस थाना क्षेत्र में आता है उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सक्षम थाना प्रभारी को क्षेत्राधिकार बनता है। वो तुरंत स्वयं प्रार्थी बन करके FIR दर्ज कर सकते हैं, तत्काल उस बच्चे का डांटिंग वजह करवा सकते हैं। एक बात, यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम स्वयं लिखित में एक आवेदन लगाएं उसके बच्चे के पिता की तरफ से। अगर हम लगाएंगे आवेदन को तो मामला ज्यादा मजबूत बनेगा, क्योंकि वो स्वयं उसके विधिक संरक्षक हैं उस नाबालिग के और वैध विधिक संरक्षक हैं। और उसके बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो उसी आवेदन के आधार पे हम सक्षम न्यायालय में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सीधे न्यायालय से हम प्रथम सूचना दर्ज करने के लिए, आदेश प्राप्त करने के लिए सीधे आवेदन लगा सकते हैं, जिसमें माननीय न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो इतना विस्तृत है कि वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत सीधे FIR दर्ज करने का आदेश मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। जी सत्यम जी, कभी भी क्राइम होता है तो प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पर एक शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर 0 FIR तो किसी भी थाने में करवाई जा सकती है। निश्चित रूप से करवाई जा सकती है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और बाद में जब हमको अब ये लगता है कि भाई हमारे थाने में क्षेत्राधिकार नहीं है तो आप उसको, चूंकि आपने ब्यूरो में दर्ज किया है, आपको लग रहा है कि जिस सक्षम थाने में क्षेत्राधिकार है वहां उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, उसी अनुरूप साना काट दीजिए। ये प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी मैं वापस प्रबल जी आपके पास आना चाहूंगी। आपके संगठन की तरफ से अब इस बच्चे को किस तरह की हेल्प दी जा रही है? लीगल है, दलित है, तो कहीं ना कहीं एक उनको आर्थिक आश्वासन चाहिए होता है। किस तरह की मदद आप इस परिवार को ऑफर कर सकते हैं अपने संगठन की तरफ से? मदद करेंगे इस परिवार को, लीगल मदद भी करेंगे और जो सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे लोग इनको आश्वासन देंगे कि इनको किसी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इनको जस्टिस मिलेगा और हम प्रोटेक्शन भी देंगे। हमारी लोग लगे हुए हैं और जो गलत है वो गलत है और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए पूरा समाज संगठित होकर काम करेगा। जी संतोष आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल बच्चे की स्थिति कैसी है? मानसिक आघात उसको लगा है, कहीं ना कहीं डरा हुआ था, लेकिन बहुत ही संयमित तरीके से उस बच्चे ने अपने ऊपर बीती एक एक बात को बताया है। बच्चा बहुत ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। जो उसके साथ हुआ है, जो घटना हुआ है, एक्चुअली में उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। जी बच्चे को ये भी नहीं पता है कि वो घटना जो शब्द है वो शब्द एक्चुअली में है क्या है। इसलिए बहुत ही ज्यादा सहमा हुआ है, डरा हुआ है अभी। और उसको अभी बाकी स्वास्थ्य देखें तो स्वास्थ्य अभी उसकी स्थिति ठीक है, ऐसा कुछ। तो बच्चा अभी किसके संरक्षण में है? माता के संरक्षण में है, पिता के संरक्षण में है, कहाँ है? जी अभी उनके पिताजी के संरक्षण में है अभी जी बच्चा जो है अभी। और उसके समाज के लोग भी पूरा उसके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं जी कि किसी प्रकार का कोई परेशानी या कोई दिक्कत तो बच्चे को नहीं हो रहा है करके। जी और अगर माँ की बात की जाए, इस वक्त माँ कहाँ है? माँ के इस संबंध में अभी कुछ विशेष नहीं बता पाऊंगा मैं कि अभी वो किस जगह पर मत होते हैं। जी यानी वो परिवार के साथ नहीं है? इस विषय में भी अभी नहीं कह पाऊंगा, इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। जी बच्चा पिता के संरक्षण में है, माँ की जानकारी नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से राकेश जी बात आ रही है, माता पिता के बीच में जो है इस तरीके से अलगाव देखने को मिल रहा है, इस संबंध में बच्चे के राइट्स के लिए क्या गाइडलाइंस दी गई है, क्या उसके अधिकार हैं?
देखिए मैडम, अभी जहां तक अभी बात आ रही थी कि बच्चा और माँ कहाँ है, तो मैं आपको अभी तत्काल की जानकारी दे दूंगा कि पूरे समाज के लोग और हिंदू धर्म के लोग अभी भी थाने के सामने में घेराव करके सारे लोग खड़े हैं। और वहीं आप माता का बात, और जो शिकायतकर्ता पिता है उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा और बच्चे को यहाँ से उठा करके कहीं और ले जाया गया है। और अब वो कहाँ ले गए हैं वो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा समाज के बीच से उठा करके शिकायतकर्ता पिता को और बच्चे को और उसकी माता को, तीनों को ले जाया गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि घटना स्थल पे उनको लेकर के गए हैं, लेकिन उनको ले जाने के बाद यहाँ जो समाज के लोग हैं, जो धार्मिक संगठन के लोग हैं, सभी लोग थाना के सामने घेराव कर दिए हैं। उसके बाद माहौल और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। प्रशासन अगर इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मुझे लगता है कि सन्ना का लोकल माहौल और सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ने की पूरी आशंका लग रही है जी। पे प्रशासन को एक्शन तत्काल लेना चाहिए। जी सत्यम जी आपका धन्यवाद, राकेश जी, प्रबल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, संतोष आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल अभी की इस डिबेट में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।